Good morning, everyone. ओके, आप सभी का राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के फेसबुक लाइव पेज पे स्वागत है। मैं योगा इंस्ट्रक्टर शुभम पाटीदार आज आपको पावर योगा के माध्यम से वेट लॉस कैसे हम कर सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम आज पावर योगा सीखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, सबसे हम थोड़ी स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी गर्दन की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे। एक बार और गहरी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे। धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस गर्दन की। फिर राइट साइड में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में, फिर वापस राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। एक बार सर्कल बनाएंगे गर्दन से। 5-5 बार हमें प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की। ओके, गर्दन के बाद हम शोल्डर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, शोल्डर्स पर रखेंगे, एक अच्छा सा सर्कल बनाएंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। गर्दन के बाद हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर से हम सर्कल बनाएंगे। इसमें भी दोनों साइड करना है हमको, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड। कमर की एक्सरसाइज के बाद हमको घुटने की एक्सरसाइज करना है। पहले एक सिंपल एक्सरसाइज कर लेंगे, आगे ले जाएंगे फिर पीछे लाएंगे, आगे ले जाएंगे फिर पीछे लाएंगे, और आगे पीछे बराबर। ओके, फिर सर्कल बनाएंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम सूक्ष्म व्यायाम या माइक्रो एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जो हम रात भर हमारा शरीर एक ही स्थिति में बना रहता है, तो फिर डायरेक्ट हमको कठिन एक्सरसाइज नहीं करना, उससे पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कर लेना है। ओके, एक दो और हम एक्सरसाइज कर लेते हैं वार्म अप के लिए। दोनों हाथ को इस प्रकार रखेंगे, गर्दन के यहाँ, पैरों से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। ओके, पैरों से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दूसरे पैर से भी करेंगे 10 टाइम तक करेंगे इसको भी। सभी एक्सरसाइज को दोनों साइड से करना है। अगर आप सर्कल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वार्म अप के बाद हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप सब ने किए होंगे। मैं केवल आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैक्सिमम पर्सन गलती करते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। एडी मिली हुई, पंजे खुले, अपने मैट के अगले भाग पर आ जाएंगे। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा। गहरी सांस भरते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे अपने शरीर को, सांस छोड़ते हुए आगे। एक पैर पीछे, अगला पैर दोनों हाथों के बीच में, ऊपर देखना है आपको, स्ट्रेच करना है शरीर को। ओके, उसके बाद पर्वतासन। पर्वतासन में हमको एड़ी पंजे दोनों जमीन पर टिकाना है और ट्राई करेंगे नाभि की ओर देखने का। पर्वतासन के बाद सीधे हम घुटने नीचे ले आएंगे, हृदय नीचे, चिन नीचे, सामने देखेंगे, सांसें सामान्य रूप से चलने देंगे।
गहरी सांस भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन में आपको शोल्डर ऊपर नहीं रखना, बहुत सारी इस प्रकार कर लेते, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार, जिससे हमारे कमर पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बने। ओके, वापस पर्वतासन। एक पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, दूसरा पैर भी आगे। गहरी सांस भरते हुए पीछे आएंगे, उसका आगे करो। डेली हमको वार्म अप के रूप में कम से कम 15 से 20 सूर्य नमस्कार डेली करना है। फिर धीरे धीरे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ती जाएगी, सूर्य नमस्कार की संख्या भी हमको बढ़ाते रहना है। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वेट लॉस करने के लिए। उसके बाद हम और एक्सरसाइज देखेंगे आगे, कौन सी एक्सरसाइज हेल्प करती है। इसमें हम पहले खड़े रहने वाली एक्सरसाइज करेंगे, फिर बैठ कर, फिर पीठ के बल लेट कर, फिर पेट के बल लेट कर, सभी प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते खड़े होकर किए जाने वाली एक्सरसाइज से। सबसे पहले ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर पास पास में ले आएंगे, दोनों हाथों से फिंगर्स लॉक। गहरी सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। 10 टाइम तक ये रिपीटेशन करेंगे। गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। गहरी सांस भरते हुए आपको ऊपर स्ट्रेच करना है, जितना कर सकते हैं स्ट्रेच। फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार होने के बाद हम होल्ड करेंगे 15 सेकंड्स के लिए। ब्रीदिंग नॉर्मल चलने देंगे। शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। एक बार आपका आसन बनने के बाद आपको हिलना डुलना नहीं है, स्थिर होकर केवल ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। ओके, सांस छोड़ते हुए वापस धीरे से नीचे आएंगे। बहुत बढ़िया। अगली प्रैक्टिस करेंगे हम, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस लेंगे। एक बार और फिंगर्स लो। गहरी सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में झुकेंगे। वापस सांस भरेंगे, एक बार छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकेंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड से झुकेंगे। दोनों साइड करना प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप झुक सकें। इसमें आपको एक खास बात का ध्यान रखना कि आप इस प्रकार आगे की ओर ना झुके। जितना सीधे झुकेंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ पर कमर पे दबाव बनेगा और इतनी जल्दी आपका फैट लॉस होगा। गहरी सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकेंगे। ओके, 10 टाइम्स होने के बाद किसी भी एक साइड में जाकर आप होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे, आगे या पीछे नहीं झुकेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद गहरी सांस एक बार फिर से भरेंगे, छोड़ते हुए दूसरी साइड जाकर होल्ड करेंगे। ओके, वापस। बढ़िया। ओके, दोनों पैरों के बीच में दूरी उतनी ही रखेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। अगेन फिंगर लॉक। ओके, सांस भरते हुए दोनों हाथ चेहरे के सामने, सांस छोड़ते हुए हम इस बार कमर को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3। आपको सांस भरते हुए बीच में आना है, छोड़ते हुए पीछे जाना है। इस एक्सरसाइज में आपके घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, घुटने आपको सीधे रखना है। इस प्रकार नहीं करना, आपको पैरों को इस प्रकार रखना है और केवल कमर आपके पीछे जाए। आपको हाथों की ओर देखकर पीछे की ओर कमर को ट्विस्ट करना है। ओके, 10 टाइम होने के बाद किसी भी एक साइड जाकर होल्ड करेंगे। सांसें सामान्य रूप से चलने देंगे। पीछे हाथों की ओर देखेंगे,
वापस आएंगे बीच में, सांस भरते हुए छोड़ते हुए वापस दूसरी साइड जाकर होल्ड करेंगे। ओके, फिर बीच में आएंगे, दोनों हाथ नीचे, बीच में थोड़ी देर के लिए सांसों का अभ्यास कर सकते हैं हम रिलैक्स होने के लिए। सांसों का अभ्यास के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है, इस प्रकार दोनों हाथों को पीछे लाएंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ओके, चलिए अगली और एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पैरों को अच्छे से फैला लेंगे, क्रॉस टच की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोनों हाथों को सामने लाएंगे चेहरे के सामने, गहरी सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। अब हम अच्छे से क्रॉस टच करेंगे, एटलीस्ट 20 to 30 टाइम आपको करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 होने के बाद आपको किसी भी एक साइड में जाकर होल्ड करना, इस प्रकार ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ध्यान कमर वाले भाग पर, सांसें सामान्य रूप से चलने देंगे, सांसों को नहीं रोकना। ओके, दूसरी साइड आकर होल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएंगे धीरे से। ओके, दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाए रखेंगे। अब हम लेफ्ट पैर को राइट लेग से कर लेते हैं। राइट लेग को राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथ कंधों के सीध में राइट डायरेक्शन में दिखेंगे और होल्ड रखेंगे 10 सेकंड तक। सांसें सामान्य रूप से आपकी चलती रहेगी। फिर हम धीरे से लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, उसके बाद धीरे से राइट साइड में हाथ को लाएंगे, ऊपर वाला हाथ कान के ऊपर। आपको इसमें आगे क्यों नहीं जाना है ज़्यादा, वापस धीरे से। सेम प्रैक्टिस आपको लेफ्ट लेग में करना है। पहले लेफ्ट पे ट्विस्ट होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथ कंधों के सीध में, लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे हम, होल्ड रखेंगे, होल्ड के बाद राइट साइड में झुकेंगे, थोड़ी देर फिर होल्ड रखेंगे, उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में झुकेंगे। अब इस प्रकार ये पोजीशन लेना है। ओके, धीरे से वापस आ जाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसका आंसर लास्ट के 15 सेकंड में कर देंगे। चलिए और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं कैलोरी बर्न के लिए। दोनों पैरों के बीच में दूरी लेंगे, राइट डायरेक्शन जाएंगे और अब नीचे झुकेंगे। 1 10 टाइम तक, 2 3 4 5 6 7 8 9। होल्ड करेंगे लास्ट पे 10 सेकंड के लिए। कमर को अच्छे से पीछे को लेके जाएंगे, पूरा ध्यान कमर वाले भाग पर, ब्रीदिंग नॉर्मल।
वापस आएंगे धीरे से। सेम प्रैक्टिस हम करेंगे लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, होल्ड। फिर से वापस। बहुत बढ़िया। एक बार और अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे। ओके, एक दो आसन करेंगे हम, बैलेंसिंग आसन। वेट लॉस में इसका ज़्यादा कोई स्पेशल महत्व नहीं है, बट इससे हमारे फोकस में, हमारे ध्यान में जो भी हमने गोल बनाए हैं फिटनेस को लेके, अपने जीवन को लेके, उसमें स्थिरता लाने में मदद करता है। सबसे पहले करेंगे हम वृक्षासन। एक पैर को थाई के पास रखेंगे, नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ सिर पर, दोनों हाथ ऊपर। दोनों पैरों पर हम करेंगे प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस। आपको बैलेंस बनाने के लिए सामने किसी भी एक बिंदु पर देखना है, जिससे आपका बैलेंस अच्छे से बन जाए। ओके, बहुत बढ़िया अभ्यास। ठीक है, अब हम बैठ कर करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले सभी वज्रासन में आ जाएंगे। ओके, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। लगभग 30 to 45 मिनट्स करना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है और हमें वेट लॉस में मदद मिलती है। ठीक है, वज्रासन में हम आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रखेंगे, एक हाथ पीछे लाएंगे पैर पर, दूसरा हाथ भी पीछे पैर पर, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अपने आंतरिक शक्तियों से कमर को आगे की ओर धक्का देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस कमर का फैट कम करने के लिए। दोनों पैरों को सामने से अच्छी ओर फैला लेंगे। हम करेंगे बोट एक्सरसाइज, नौका चालन। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। दस बार सीधा भी प्रयास करेंगे इस एक्सरसाइज का, 10 बार उल्टा भी। जितना आप आगे की ओर झुक सकते हो उतना झुकने का प्रयास करेंगे। दस बार कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों साइड झुककर अपने मैट को टच करना है, इस प्रकार दोनों साइड। आपके पैर सीधे रहेंगे, केवल आपकी कमर इसमें ट्विस्ट करेगी। ओके, फिर हम किसी भी एक साइड होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। वापस आकर दूसरी साइड होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। धीरे से वापस आ जाएंगे। अगर आप हमारे साथ भी कर रहे हैं
तो आपको सभी एक्सरसाइज धीरे धीरे करना है। अगर आप कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या कोई पेन वगैरह हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो सारी एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे करना है। चलिए अगले एक्सरसाइज करेंगे हम। एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को मोड़ कर थाई मसल्स के पास रखेंगे। देन गहरी सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए जो पैर सीधा है उस साइड में झुक जाएंगे। सिर को घुटने से टच करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो पैर सीधा है उसको आपको मोड़ना नहीं है। अब जितना झुक पा रहे उतना ही झुकेंगे, लेकिन पैर को आपको किसी भी स्थिति में मोड़ना नहीं है। इससे आपकी कमर फ्लेक्सिबल बनेगी, कमर से एक्स्ट्रा फिट जाएगा। क्योंकि वापस आएंगे, सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर पर भी हम करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। होल्ड करेंगे। आपको यदि लचीलापन लाना शरीर में, उसका एक ही उपाय है। जिस भाग में आपको लचीलापन लाना हो उस भाग को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए होल्ड रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। ओके, एक बार गहरी सांस भरते हुए वापस, दोनों हाथ नीचे। इसी स्थिति में अंतिम प्रैक्टिस करेंगे हम। दोनों पैर सीधे रखेंगे, गहरी सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। इसमें आपको प्रयास करना है आपका सिर घुटने से लग जाए और होल्ड रखेंगे। ठीक है, सभी वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया अभ्यास। वापस आने के बाद अब हम चक्की चालन की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से हम फैला लेंगे। इस प्रकार हम चक्की चलाएंगे आगे की ओर। 1, जितना आगे की ओर आप झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करेंगे। 2, 3, 4, 5। जितना आप आगे की ओर झुक सकते हैं उतना झुकने का लगातार प्रयास करेंगे। उल्टा भी प्रयास करेंगे हम। 10-10 बार प्रैक्टिस करते हैं इसमें हम। उसके बाद आपको केवल अभी देखना है, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं इसमें। दोनों पैरों के अंगूठे को हम पकड़ लेंगे और सिर को जमीन की ओर टिकाएंगे। ओके, इसके बाद हम एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं बैक का फैट कम करने के लिए। इस प्रकार 1, 2, 3, 4। इस प्रकार दोनों साइड हम कर सकते हैं। और लास्ट में किसी भी एक साइड में जाकर होल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड में होल्ड करेंगे। इस प्रकार सारी प्रैक्टिस हम करते हैं। चलिए अब हम लेट कर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेट का एक्सरसाइज करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर लाकर होल्ड करेंगे। ये आपके बेली फैट को कम करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। ये आपकी जितनी ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक भी आपकी क्षमता बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। ओके, प्रैक्टिस इसके बाद हम करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास। इससे आपकी थाई मसल्स के फैट को खत्म करने में मदद मिलेगी। साइकिलिंग क्लॉकवाइज भी हमको करना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। साइकिलिंग होने के बाद फिर हम सर्कल बनाएंगे। लेफ्ट लेग से 20 टाइम, राइट लेग से 20 टाइम,
फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट लेग से 20 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज राइट लेग से 20 टाइम। उसके बाद आपको दोनों पैरों से एक साथ भी बनाना है 10 टाइम तक। इससे आपको वजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी। अभी केवल मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बेली फैट के लिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी लेंगे, दोनों हाथ पीछे उठकर बैठने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार यहाँ के बेली फैट में मदद करेगा ये। ओके, बीच में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़िए। ओके, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम नौकासन की। दोनों हाथ पीछे लाएंगे, दोनों पैर सामने, दोनों पैर दोनों हाथ मिलाएंगे, एक साथ ऊपर। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से बन पाएंगे आपके आसन। होल्ड रखेंगे, फिर धीरे से वापस लेके आएंगे। ओके, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे हम अगली प्रैक्टिस में। अपने पेट पर लाएंगे और अच्छे से पेट पर दबाव बनाएंगे, दोनों हाथों से प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद अपने चीन को टच करेंगे घुटने से, वापस। उसके बाद हम एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैर को 90 डिग्री पर लाने की। 20 टाइम 30 टाइम कर सकते हैं। इससे मदद मिलेगी आपको बेली फैट कम करने में। ओके, एक्सरसाइज के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, राजा रानी आसन का अभ्यास आपको रेगुलर करना है। इससे अगर आपकी कमर में थोड़ा दर्द हुआ है तो चला जाएगा। तो पैरों को मोड़ेंगे, पैरों को राइट साइड में लेके जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड में, पैरों को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, चेहरे को राइट साइड में। प्रैक्टिस करेंगे 10-10 बार दोनों साइड। 10-10 बार कंप्लीट होने के बाद किसी भी एक साइड में जाकर होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक, फिर दूसरी साइड में होल्ड करेंगे। ओके, अब हम धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल होने वाली एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर पीछे पास पास में, दोनों हाथ कंधों के पास, भुजंगासन प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट हम हरी सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, गर्दन को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, कमर को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को ऊपर नहीं लेके जाना है। धीरे से वापस। आप समय की सुविधा के हिसाब से आप इसको 5-5 बार कर सकते हैं, देन होल्ड कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे हम धनुरासन। दोनों पैरों के टखने को आप पकड़ेंगे हाथों से और अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड रखेंगे, सांसें सामान्य रूप से चलने देंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। ओके, अब आज की हम अंतिम एक्सरसाइज करेंगे अब प्लैंक की। प्लैंक की अवस्था में अगर आपको डेली होल्ड करने की प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका टाइम बढ़ता रहे, इससे भी हेल्प मिलती है वेट को रिड्यूस करने में।
चलिए वापस आ जाएंगे धीरे से। अब हम थोड़े प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, थोड़ी चैंटिंग करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लास्ट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति से। कपालभाति में आपको आपकी गर्दन कमर सीधी रखना है, सांस को तेज गति से बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर की ओर जाएगा। पेट को अंदर खींचने का प्रयास नहीं करेंगे हम, वो ऑटोमेटिक जाएगा। केवल सांस को बाहर छोड़ना है। ओके, करेंगे स्टार्ट। 120 के हम 3 रेप्स लगा सकते हैं इसमें। कपालभाति के पश्चात भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। इसमें हम सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। लगातार प्रयास करेंगे। सांस को तेज गति से अंदर लेंगे, सांस को तेज गति से बाहर छोड़ेंगे, अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। इससे हमारे फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, रिलैक्स। इधर आंखें बंद करेंगे। प्राणायाम से होने वाले लाभ को थोड़ी देर महसूस करेंगे आंखें बंद करके। ध्यान देंगे अपने हृदय पर, मस्तिष्क पर। ओके, अब हम 3 बार गुंजन करेंगे। आप इस गुंजन को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है और किसी तरह की मानसिक समस्या हो तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट करता है ओम ध्वनि का उच्चारण और माँ ध्वनि का गुंजन। ठीक है, 3 बार हम माँ ध्वनि का गुंजन करेंगे। उसके बाद 3 बार ओम ध्वनि का गुंजन करेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरी सांस लेकर 3 बार माँ ध्वनि का गुंजन करेंगे। तीन बार ओम ध्वनि का गुंजन करेंगे हम।
सूर्य उच्चारण करेंगे। अपने दोनों हाथों को अच्छे से हम आपस में रब करेंगे। दोनों आँखों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर। धीरे से अपनी आँखें खोलेंगे। ओके, थैंक यू। अब हमारे पास 10 मिनट्स और बचे हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन हो एक्सरसाइज को लेके, वेट लॉस को लेके, तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं। हम थोड़ी देर बात करेंगे अब वेट लॉस पर। गुड मॉर्निंग सभी को। सुलोचना जी, थैंक यू। ओके, तो बात करते हैं हम वेट लॉस की। आज की हमारी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत से एक बहुत बड़ी समस्या है वेट लॉस की। वेट गेन हो जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज भी हम करते हैं, तब भी कभी कभी वेट लॉस नहीं हो पाता लंबे समय तक। तो वेट लॉस में हमको 2 चीज़ों का एक साथ ध्यान रखना है, एक तो एक्सरसाइज का भी और अपने खान पान का भी। खान पान हमें इस प्रकार रखना है, अगर हम हमारे दैनिक जीवन को हमको देखना है, अगर हम उसमें कम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक कर बैठने वाला हमारा काम है, तो उसमें हमको खाने की मात्रा में कमी लाना है। जो भोजन हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, कोशिश करेंगे हम उससे डायरेक्ट वैसे के वैसे कंज्यूम करें। अधिक मात्रा में तला गला खाना से बचें। और सबसे जो मेन गलतियाँ हम करते हैं लाइफस्टाइल में हमारी, खाते खाते वक्त बिल्कुल च्यूइंग नहीं करते हैं, खाने को बिल्कुल भी चबाते नहीं हैं, वैसे के वैसे निगल लेते हैं। तो उस चक्कर में फिर हमारे जो दांतों का काम हमारे हाथों को करना पड़ता है और फिर वेट बढ़ जाता है। और एक्सरसाइज में हमको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। अगर हम एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें बीच में लंबा गैप नहीं देना है आपको, बस 1 मिनट 2 मिनट का गैप काफ़ी है। इससे हमारी कैलोरी बर्न होती है, तो उसमें बीच में फिर दिक्कत होती है। तो एक्सरसाइज में हमको सबसे मेन ये चीज़ ध्यान रखना है, तो इससे हमारा वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर हम एक और चीज़ का इसमें एड ऑन कर सकते हैं, हमारा गेहूं का। तो अगर किसी का ज़्यादा वेट है और उसको जल्दी थोड़ा रिड्यूस करना है, तो हम अपने एक टाइम के गेहूं को भी हम अपना कम कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसकी जगह हम अपना मल्टीग्रेन खा सकते हैं या फिर मोटा अनाज ले सकते हैं, ज्वार बाजरा मक्का इस टाइप का ले सकते हैं। तो इससे भी हमारा वेट रिड्यूस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वेट रिड्यूस में 80% आपका डाइट मैटर करता है और 20% एक्सरसाइज। तो आपको दोनों पे बराबर ध्यान देना है, कि बहुत सारे स्टूडेंट डाइट पर ध्यान नहीं देते, केवल एक्सरसाइज पर ध्यान देते, तो उनको बहुत समय लग जाता है। मधु जी का क्वेश्चन है, ओके, यदि हार्ट बीट ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो एक्सरसाइज के समय, अगर एक्सरसाइज के समय हार्ट बीट ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है।
उससे हार्ट हमारा और अच्छे से पंप करेगा, हमारा जो ख़राब ब्लड है उसको अच्छे ब्लड में कन्वर्ट करेगा। ओके, प्राणायाम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। हार्ट बीट अगर आपकी ज़्यादा हो, ओके, तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम में कुंभक को भी आप शामिल कीजिए। मतलब आपको लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, उसको आप कॉम्बिनेशन में कर लीजिए। लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए, बीच में सांस को रोकिए। इसमें आप रेशो भी बना लीजिए, जिससे अगर आप सांस ले रहे हैं 10 सेकंड में तो आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर वापस छोड़ेंगे 10 सेकंड में। इस प्रकार आप आपको ब्रीदिंग को बढ़ाइए, इससे आपके हार्ट रेट में बहुत इम्प्रूव आएगा। ओके, और वेट लॉस में आपको गर्म पानी से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। डेली आपको उठकर 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना है, और दिन में भी आप जितनी बार हो सके गर्म पानी का उपयोग कीजिए। गर्म पानी से बहुत फ़ायदा देखा है बहुत सारे स्टूडेंट में, इससे वेट रिड्यूस करने में बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलता है। जी, वेलकम मधु जी। और खाने पीने में आप एक और चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, फाइबर युक्त भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रहण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करना है। डेली कम से कम आपको 1 प्लेट सलाद का यूज़ करना है, जिससे आपके भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि वेट गेन में डाइजेशन का बहुत अच्छा रोल है। अब डाइजेशन सिस्टम अच्छा करके आप जल्दी से वेट लॉस कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन कोई? वेट लॉस के अलावा कोई किसी को कोई पेन हो, उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप क्लास के बाद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मेरे फेसबुक आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सभी का। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया यहाँ पर सभी के समक्ष योग सिखाने का। धन्यवाद, थैंक यू।